नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उन्नाव में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण में होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। पीएम मोदी ने पूर्वा विधानसभा के असोहा ब्लॉक के चंदनखेड़ा गांव में जनसभा को संबोधित किया और 30 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी सपा पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने उन्नाव के अलावा आसपास के जनपदों की 11 विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद थे और पीएम के अलावा मंच पर कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। निर्धारित समय से करीब 40 मिनट देर से उन्नाव पहुंचे प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ये चुनावी जनसभा उन्नाव के पूर्वा विधानसभा के असोहा ब्लॉक के चंदनखेड़ा गांव में आयोजित की गई थी। जनसभा जनपद के अलावा आसपास की 11 विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में की गई थी। इन सभी 11 विधानसभा के प्रत्याशी पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद थे और मंच से बोलते हुए पीएम ने कहा कि आपको याद होगा कि जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित कर पार्टी पर कब्जा किया था, आज उसी पिता से गुहार लगानी पड़ रही है कि मेरी सीट बचाइए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब सीएम पद का उम्मीदवार ही अपनी सीट पर असुरक्षित हो तो हवा के रुख का आसानी से पता लगाया जा सकता है। परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया सरकार चलाते थे, प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, न खाता था न बही, जो माफिया गुंडे कहें वही सही। मोदी ने मंच से बोलते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में गरीब की कैसे मदद होती, रास्ते में तो छोड़िए, घरों के भीतर भी गुंडे बहन बेटियों को परेशान करते थे और साथ ही साथ तमाम तरह की चीजें होती थी। भाजपा सरकार ये अंधेर गर्दी से यूपी को बाहर निकाल कर लाई है। जिस यूपी की छवि इन लोगों ने ऐसी बना दी कि कोई उसे बदल नहीं सकता, उस यूपी में योगी की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाया है। नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, सपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि इसलिए लोग परेशान हैं और ये परेशानी कुछ दिन पहले सबने देखी है कि जब कैसे मंच से एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी पुलिस के हमारे इन सिपाहियों को किस भाषा में धमका रहा है, उसका वीडियो आज घर घर देखा जा रहा है। मंच से दी गई वो गालियां, वो धमकी सिर्फ यूपी की पुलिस के लिए नहीं थी, वो अपने दबंग दंगाई माफिया दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि परिवारवादियों के लिए सबसे बड़ा होता है अपना स्वार्थ, अपने करीबियों का स्वार्थ, और वो इसी के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी के लोग पूरी ताकत से कह रहे हैं कि मुफ्त राशन लेकर आए, हम फिर उनको लाएंगे। इस संकट काल में हमने रेवड़ी ठेले पटरी पर छोटा सा कार्य करने वाले गरीब व्यापारी सभी का हाथ हमने थामा है। गरीब से गरीब लोगों को डॉक्टर बनने का हक है या नहीं, इंजीनियर बनने का हक है या नहीं। आपका भी मन करेगा आपका भी बेटा अफसर और डॉक्टर बने, इसी को लेकर हमारी सरकार भी काम कर रही है। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि यहाँ के हमारे उन्नाव के आम की मिठास देश के दूसरे बाजारों तक पहुँचती है। हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको कोई नुकसान ना हो, आम की फसल है, समय पर खाने की टेबल पर पहुँच जाना चाहिए। 2-3 दिन भी देर हो गई तो आधा आम खराब हो जाता है, तो मेरे छोटे किसानों का बहुत नुकसान होता है। इसके लिए अब हम आम सीधे दिल्ली मुंबई पहुंचे, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। जो पशु दूध नहीं देता उसके गोबर से भी आपकी सामने आ रही परेशानी को मैं दूर कर दूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा आएगा जो छोटा पशु है ना, लोगों को लगेगा कि इसे घर में बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। इस संकट काल में हमने रेहड़ी ठेले पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ। पीएम स्वनिधि योजना से उत्तर प्रदेश के लगभग 8.5 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथियों को हमने बैंक से कम ब्याज से लोन स्वीकृत किए। हमें मालूम है कि हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं वो बेचारे बाजार में से किसी परिचित से ब्याज से पैसे लाते हैं, दिन भर मेहनत करके लेते हैं और शाम को ब्याज देने जाते हैं
तो आधी रकम तो यूं ही चली जाती थी। मेरे लिए, मेरे इन गरीब भाइयों के लिए चिंता थी और इसलिए रेहड़ी पटरी वालों तक मैंने चिंता की है भाई। देश में पहली बार हुआ है जब इन रेहड़ी पटरी वाले साथियों को किसी सरकार से मदद मिली। साथियों, ये वही लोग हैं जिनको घोर परिवारवादियों ने छोटा समझ करके, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है ऐसा मान करके इनको हमेशा हमेशा भुला दिया था। इन लोगों को तो क्या किसकी चिंता करते थे, किसकी सेवा करते थे, किसकी भलाई के लिए काम करते थे, आप भली भांति जानते थे। उनको अपनी वोट बैंक के बाहर कुछ भी नहीं दिखता था भाइयों। भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है, गरीब के सामर्थ्य पर भरोसा करने वाली सरकार है। इसलिए हमने करोड़ों गरीबों के बैंकों में खाते खुलवाए, उनके लिए बैंकों के दरवाजे खोले। इस संकट काल में हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ। पीएम स्वनिधि योजना से उत्तर प्रदेश के लगभग 8.5 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथियों को हमने बैंक से कम ब्याज से लोन स्वीकृत किए। हमें मालूम है कि हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं वो बेचारे बाजार में से किसी परिचित से ब्याज से पैसे लाते हैं, दिन भर मेहनत करके लेते हैं और शाम को ब्याज देने जाते हैं, तो आधी रकम तो यूं ही चली जाती थी। मेरे लिए, मेरे इन गरीब भाइयों के लिए चिंता थी और इसलिए रेहड़ी पटरी वालों तक मैंने चिंता की है भाई। देश में पहली बार हुआ है जब इन रेहड़ी पटरी वाले साथियों को किसी सरकार से मदद मिली। साथियों, ये वही लोग हैं जिनको घोर परिवारवादियों ने छोटा समझ करके, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है ऐसा मान करके इनको हमेशा हमेशा भुला दिया था। इन लोगों को तो क्या किसकी चिंता करते थे, किसकी सेवा करते थे, किसकी भलाई के लिए काम करते थे, आप भली भांति जानते थे। उनको अपनी वोट बैंक के बाहर कुछ भी नहीं दिखता था भाइयों। भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है, गरीब के सामर्थ्य पर भरोसा करने वाली सरकार है। इसलिए हमने करोड़ों गरीबों के बैंकों में खाते खुलवाए, उनके लिए बैंकों के दरवाजे खोले। मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र के अवध नगर में देर शाम वोट कर घर लौटने के दौरान युवक को गोली मार दी गई, उसके पेट में गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक मैनपुरी के सदर विधानसभा क्षेत्र के अवध नगर में शाम 6 बजे मतदान के दौरान सपा समर्थकों ने भाजपा समर्थक अमन पांडे को तमंचे से पेट में गोली मार दी। वोट को लेकर विवाद हुआ और घटना के बाद भाजपा समर्थक जिला अस्पताल पहुंचे, विरोध दर्ज कराया, साथ ही रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए जाम लगाया। पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत किया। वहीं घायल को जिला अस्पताल से सेफई रेफर कर दिया गया है, जहां पर आगरा में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि न्यायपूर्ण कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष जी, अवध नगर में एक घटना हो गई है, क्या घटना हो गई है? घटना सब कुछ पीसफुल चल रहा था जी। अवध नगर पोलिंग पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने
अचानक हमारे वहाँ के सभासद के ऊपर फायर किया, जिसमें सभासद श्री पप्पे मिश्रा बाल बचे और गोली उनसे बचती हुई सीधी अमन पांडे हमारा कार्यकर्ता उसके पेट में जा घुसी। गंभीर हालत में यहाँ इमरजेंसी में है। हम लोग उसके इलाज की पूरी तैयारी कर रहे हैं, आगरा आया सफाई ले जाने की। किन लोगों ने गोली मारी है? अब ये तो वहाँ के लोग स्थानीय कार्यकर्ता जो वहाँ के वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जो वर्तमान में सदर विधायक हैं उनकी अगर थोड़ी सी भी उनमें योग्यता होती तो ये घटना घटित नहीं होती। पहले उन्होंने स्वयं पत्थरबाजी की जाकर के ताल दरवाजे पोलिंग पर, और उसी के बाद में एकदम पता नहीं कैसा वातावरण बना और उसी के परिणाम स्वरूप फिर जाकर के उनके लोगों के हौसले बढ़ गए और उन्होंने अवध नगर की पोलिंग पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो वो स्वयं मौजूद थे? अब मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ। जैसा फीडबैक मिल रहा वैसी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ घटनास्थल पे। जो घटना कार्य करने वाले हैं वो असला साथ लेके आए या किसी की छीन? नहीं, वो साथ लेकर के आए असला और वहीं पर किसी के घर में है, पुलिस को बता दिया गया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होगी। हम लोग जा रहे हैं घटनास्थल पे। सर अभी एक व्यक्ति को गोली लगी है, पूरी घटना क्या है सर? वो दो पड़ोसी है, दोनों मोहल्ले के सब हैं। अंशुल यादव जो सपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसने अमन पांडे को चुनाव के बूथ के बाहर जो है अपने विवाद में गोली मारी है। मुख्य अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया, अभियोग दर्ज किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी का लखीमपुर दौरा है। कस्बा खीरी के कला फील्ड में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी का संबोधन सुनने के लिए मैदान में हुजूम उमड़ा। जनसभा में महिलाओं और लड़कियों का भी हुजूम उमड़ा। सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा है। स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी की सभा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।